वेलकम टू माय क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 7 बिजनेस स्टडीज़ का सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। इसका एक इंट्रोडक्शन हम पहले ही कर चुके हैं, जिसमें हमने बताया कि सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस क्या है। बिजनेस में कोई भी बिजनेस इस्टेब्लिश करने के लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है एक आइडिया की। आइडिया के बाद रिक्वायरमेंट होती है फाइनेंस की। फाइनेंस कहाँ से आएगा, क्योंकि कोई भी बिजनेस, कोई भी एंटरप्रेन्योर, कोई भी इंडस्ट्री बगैर फाइनेंस के, विदाउट फाइनेंस इस्टेब्लिश नहीं की जा सकती। इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है इसमें गुड सफिशेंट अमाउंट की, जो हैंडसम अमाउंट होता है, जो कि बिज़नेस को रन करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। किसी भी बिज़नेस को रन करने के लिए फाइनेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इधर हम डिस्कस करेंगे कि नेचर एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द बिजनेस फाइनेंस। Business finance refers the money required for carrying the business activity. It is basically concerned with the acquisition of the fund, use of fund, distribution of the profit by the business enterprises. A business cannot function unless adequate funds are made available to it. In the initial capital, the business is not always sufficient for all financial requirements of the business. Therefore, it is necessary to estimate the financial needs of the business and to identify the various sources of the finance. कि किसी भी बिज़नेस को रन करने के लिए, किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए फाइनेंस की ज़रूरत होती है। नीड ऑफ फाइनेंस टू स्टार्ट द एस्टेब्लिश बिजनेस, टू रन डे बाय डे एक्टिविटीज़ लाइक द पेमेंट एंड द रॉ मटेरियल एंड द सैलरीज, to modernize and expand the diversity of the business, to purchase the assets, tangible assets like the machinery, land, building, intangible assets like the trademark and the patents। कि बिज़नेस जो रन करने के लिए कुछ फिक्स, कुछ जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए उसमें पैसों की ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है। फिक्स असेट्स वो होते हैं जो कि लैंड, मशीनरीज होती है, और वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, लाइसेंस में जो इन्वेस्टमेंट होता है, और कैपिटल, और जो वर्किंग कैपिटल्स होती हैं जिसमें रिक्वायरमेंट होती है रॉ मटेरियल्स की, सैलरीज की। अगर कोई मशीनरी होगी तो उसमें फ्यूल की ज़रूरत होगी, जनरेटर होगा तो उसमें फ्यूल की ज़रूरत होगी, एम्प्लॉय होंगे तो उसमें सैलरीज की ज़रूरत होती है। द फाइनेंशियल नीड ऑफ द बिजनेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। ये दो कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। फिक्स कैपिटल क्या है? फिक्स कैपिटल वो है जो कि मतलब कि जैसे हम कोई लैंड परचेज करते हैं, शॉप या फैक्ट्री, उसको फिक्स कहते हैं। मशीनरी होती है वो फिक्स होती है, लाइसेंस होते हैं वो फिक्स होते हैं, रजिस्ट्रेशन होते हैं वो फिक्स होते हैं, और इसमें एक हैंडसम अमाउंट भी ज़रूरत होती है आगे वो चलाने के लिए, उसमें रॉ मटेरियल्स के लिए या गुड्स के परचेज के लिए। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो कि डेली टू डेली, डे टू डे रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि माल आना है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, और माल जाना है तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, माल बनना है, माल ख़रीदना है, माल बेचना है, सैलरीज एम्प्लॉयज़ की, और इंश्योरेंस वगैरह भी होते हैं इसमें। इलेक्ट्रिसिटी बिल हुआ, मशीनरी का ऑयल हुआ, या मशीनरी की रिपेयरिंग हुई, जो कि एक डे टू डे वर्किंग कैपिटल में रिक्वायर्ड होता है। जनरेटर है तो उसमें फ्यूल की ज़रूरत होगी। एक एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि हम गाड़ी लेते हैं, कार लेते हैं, तो कार आती है 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए की कार लेते हैं, तो वो तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो गया उसका। लेकिन उसमें जो मतलब कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, जो उसमें हमें कुछ इंटरमीडिएट टाइम के साथ साथ खर्च करना पड़ता है। उसमें पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, उसमें सर्विस करानी पड़ेगी, उसके टायर्स चेंज कराने पड़ेंगे, तब जा कर के वो 10 से 15 साल गाड़ी चलती है। घर का भी है, जैसे घर होता है, एक घर बना लिया किसी ने, तो उसके लिए लैंड परचेज करेगा, उसमें कंस्ट्रक्शन कराएगा, तो वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो जाएगा लॉन्ग बेसिस पर। लेकिन रिक्वायरमेंट क्या होती है घर की, कि घर में जो है मेंटेनेंस होते हैं, किचन चलता है, और लोग रहते हैं, उनके अपने पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी और वाटर का जो बिल होता है वो रेगुलरली आता रहता है। वो डे टू डे रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है। क्लासिफिकेशन ऑफ द सोर्स ऑफ द